हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिजीज़ ऑफ फिशेस। ये एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट अप्लाइड फिशरीज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस ही देखते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। इसमें हम लोग बैक्टीरिया और वायरस से जितने डिजीज़ कॉज्ड होते हैं फिशेस में उसको देखेंगे। तो इसमें पहला है ड्रॉपसी, उसके बाद है अमोनिया पॉइजनिंग, उसके बाद है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एरोमोनास, फिर है फिन रूट और टेल रूट भी। टेल रूट को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन एंड पैरासाइट्स। तो प्रोटोजोआ और पैरासाइट से जो डिजीज़ कॉज्ड होते हैं फिशेस में उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हेलमिंथ पैरासाइट, कॉप्टर पैरासाइट और एनिलिड और मोलस्क पैरासाइट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्लूजन और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मछलियों में बीमारियां विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, जिनमें पर्यावरणीय परिस्थितियां, रोगजनक परजीवी और खराब पोषण शामिल है। मछलियों की आबादी में इन बीमारियों और इन बीमारियों से बचने के कारणों को समझना आवश्यक है। मछलियों में कुछ डिजीज़ पैरासाइट्स के कारण होते हैं। पैरासाइट्स में इस्थियोप्थीरियस मल्टीफिलस के कारण होता है। यह पैरासाइट्स मछली को त्वचा, गलफड़ों और पंखों पर सफ़ेद धब्बे पैदा कर सकती हैं। मछली की अन्य सामान्य डिजीज़ की अपेक्षा इन बीमारियों से मछलियों को ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इनमें पैरासाइट्स के अटैक से मछलियों में सांस लेने में तकलीफ होती है और जीवाणु के संक्रमण से मछली में खुले घाव, अल्सर या लाल धारियाँ हो सकती है। इन बीमारियों की पहचान करने और उनका तुरंत इलाज करने के लिए उनके लक्षणों को समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम लोग मछलियों डेफिनेशन। तो मछलियों में इन्वायरमेंट, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया, वायरस और पर्याप्त मात्रा में फूड और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने पर कई बीमारियां होने लगती है, जिसका अध्ययन कर इसका इलाज किया जाता है और इसे बचा जा सकता है। उसके बाद है डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो फिशेस में इंटरनल ऑर्गन, मसल्स, स्किन एंड फिन्स में होने वाली बहुत सी डिजीज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होती है। इनमें से कुछ डिजीज़ निम्न है। पहला डिजीज़ है ड्रॉपसी। यह डिजीज़ फिश में होती है। इस डिजीज़ में फिश का पेट फूलकर मोटा हो जाता है। ड्रॉपसी को एडिमा के नाम से भी जाना जाता है। ड्रॉपसी वाली मछलियों को कभी कभी पैनकोनिंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जब सूजन के कारण उनकी सल्कें बाहर निकल जाती है तो उनका जो रोएदार रूप है वो दिखाई देता है। अब उनका सल्क बाहर आ जाएगा तो जो मांस वाला जो पोर्शन होता है वही दिखाई देगा। तो इसी को ड्रॉपसी बोला गया है। इसका सिम्टम्स है, पहले तो ये पेट का फूल जाएगा, जो मछली का पेट होता है वो फूल जाएगा और प्रोट्रूडिंग स्केल्स यानी कि वही रोएदार स्केल्स दिखाई देने लगेंगी। ठीक है। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ड्रॉपसी का ट्रीटमेंट एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस से किया जा सकता है और मेट्रोनिडाजोल इसके संक्रमण के लिए प्रभावी हो सकता है। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे अमोनिया पॉइजनिंग। तो यह डिजीज़ अमोनिया पदार्थों के टूटने की प्रक्रिया से होती है। ये नए मछली टैंकों में अमोनिया के विषाक्तता के कारण होती है, क्योंकि अमोनिया मछलियों के लिए जहरीला हो सकता है। इसका सिम्टम्स देखते हैं। कठिनता से सांस लेना, सतह पर हाँफना, भूख में कमी, सुस्ती, लाल सूजे हुए गलफड़े। उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे। इसके रोकथाम के लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि मछली डालने से पहले सुनिश्चित करें कि कोई भी नया टैंक नाइट्रोजन चक्र से गुजरा है या नहीं और उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया छोड़ा गया है या नहीं। फिश को डालने से पहले और बार बार पानी बदलने से अमोनिया की विषाक्तता को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे थर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको एरोमोनास भी बोला जाता है। तो फिशेस में चोट लगने के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। पुअर वाटर क्वालिटी से संवेदनशील फिशेस को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बैक्टीरिया फिशेस में बॉडी पर कई तरह से नुकसान पहुंचाने का वर्क करते हैं। इसका सिम्टम्स है सूजी आँखें, पेट में तरल पदार्थ जमा होना, फटे आँख, स्किन और गिल में अल्सर। और इसका ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस का यूज किया जाता है। उसके बाद है फिन रूट।
तो इस डिजीज़ में फिशेस के पंख और टेल सड़ने लगते हैं। फिन के आधार पर सूजन भी देख सकते हैं और क्रिटिकल कंडीशन में फिन और टेल पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो जो फिन ख़राब होगा उसको फिन रूट बोला जाएगा और टेल रूट भी सेम फिन रूट के जैसे है। फिन में फिन सड़ने लगता है और टेल में टेल। तो आप लोग फिन रूट और टेल रूट दोनों को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसका सिम्टम्स देखेंगे तो फिन और टेल का रंग बदलता है, भुरभुरे किनारे होने लगते हैं, फिन और टेल ख़राब होने लगता है। और इसका ट्रीटमेंट है फिन रूट पानी की पुअर क्वालिटी के कारण हो सकता है, इसमें भी टैंक की स्थिति में सुधार ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन और पैरासाइट्स। तो इसमें पहला है वाइट स्पॉट। यह डिजीज़ इथियोफिरस पैरासाइट्स के कारण होता है। यह पैरासाइट्स फ्रेश वाटर फिशेस के स्किन पर अटैक करता है एंड एपिडर्मिस में छेद कर डर्मिस व एपिडर्मिस के बीच स्थित हो जाता है। इसके कारण स्किन फिन्स पर बहुत सारे वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं जो इचिंग कॉज करता है तथा ये स्पॉट नोड्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। इसका ट्रीटमेंट है इससे बचाव के लिए मछलियों में एक्विलिब्रियम नमक खिलाना चाहिए, पानी की क्वालिटी में सुधार करना चाहिए और इसके उपचार के लिए मेथाइलिन ब्लू इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद है कॉस्टियासिस। यह एक्टोपैरासाइट्स कॉस्टिया के कारण होता है। यह स्किन एंड गिल को अटैक करता है, एपिडर्मल सेल को डिस्ट्रॉय कर उनको खाता है और इसके परिणाम स्वरूप म्यूकस एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट होते हैं तथा पूरी बॉडी के चारों ओर म्यूकस की ब्लश और ग्रे फिल्म बन जाती है। फिश में ऑप्टिटाइट लॉस हो जाती है एंड फिश वीक होकर मर जाती है। इसका ट्रीटमेंट है दिस पैरासाइट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द फिश विथ 1:500 सोल्यूशन ऑफ CH3COOH और 1:4000 सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन। इसके अलावा मेथिलीन ब्लू और KMNO4 इसका यूज किया जाता है और CuSO4 का भी यूज किया जाता है। उसके बाद है हेलमिन पैरासाइट्स। तो देयर आर सेम कॉमन पैरासाइट्स डिजीज कॉज्ड बाय फ्लूक्स। इसमें है क्लाइनोसाइमम। तो यह एक स्मॉल 5 से 6 mm लॉन्ग फ्लूक है जिसे येलो सिस्ट में इनक्रोच रहता है। यह फ्रेश वाटर में हेड एंड फिन्स में कलर्ड नोड्यूल के रूप में दिखाई देता है और यह सबसे पहले सेल को इन्फेक्ट करते हैं तथा इसके बाद फिश में जाते हैं। उसके बाद है ट्विन वर्म। तो यह पैरासाइट्स बहुत सी फ्रेश वाटर फिशेस को इन्फेक्ट करती है। ये फिश के गिल के पैरासाइट्स हैं। इसका लार्वा वाटर में फ्रीली स्विम करता है एंड एक दूसरे से अटैच होकर पेयर बना लेता है। यह स्ट्रोकिंग डिस्क द्वारा अटैच होकर ट्विन्स बना लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट देखेंगे इन फ्लूक्स से मैथिल ब्लू और पिक्रिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन द्वारा ट्रीट कर रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है गिल डिजीज़। तो यह फिश के गिल को इन्फेक्ट करता है, इसे ऑर्चर्ड फॉर्म कहते हैं। यह डिजीज़ फिश में बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता। इसका ट्रीटमेंट है यह 1 से 2% साल्ट सॉल्यूशन द्वारा फिश से इजीली रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है कॉप्ड पैरासाइट्स। तो फिश में बहुत से कॉप्ड पैरासाइट्स पाए जाते हैं जिनके कारण भी कुछ डिजीज़ होते हैं। ये डिजीज़ के भी पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो निम्न है। पहला है एंकर वर्म। यह हाईली स्पेशलाइज्ड कॉप्ड है जिसे एंकर वर्म कहते हैं क्योंकि यह वर्म के समान दिखाई देता है। यह बहुत से फ्रेश वाटर फिशेस को इन्फेक्ट करता है जैसे इंडियन कार्प, सिल्वर कार्प, गोल्ड फिश एक्सेट्रा। यह पैरासाइट फिश के टिश्यू में वाउंड्स एंड होल बनाता है जिसके कारण ये वाउंड से इजीली बैक्टीरिया एंड फंगस द्वारा इन्फेक्टेड होता है। फाइनली फिश में डेथ का रीज़न बनते हैं। इसका ट्रीटमेंट है इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यूज किया जाता है एंड इसे फिश के बॉडी पर ब्रश की हेल्प से लगाया जाता है। इसके लिए 30 मिनट तक एसिड वाटर में फिश को रखना भी अच्छा होता है जिससे पैरासाइट्स मर जाते हैं। उसके बाद है फिश लॉस। यह लार्ज एक्टोपैरासाइट्स है जो होस्ट की स्किन से 2 लार्ज स्नेकर्स के द्वारा अटैच होता है। इसे नेक्ड आइज द्वारा देखा जा सकता है। इन्फेक्टेड फिश में रेड स्पॉट दिखाई देते हैं। यह इन्फेक्टेड
सेवर तो नहीं होता बट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कॉज करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन द्वारा यह पैरालाइज हो जाता है, जिससे प्रोकैप द्वारा इजीली रिमूव किया जा सकता है। बड़े तालाबों में को KMNO4 द्वारा डिसइंफेक्टेड किया जा सकता है। उसके बाद है एनिलीड एंड मोलस्क। तो इसमें पहला है फिश लीच। तो फिश की बॉडी से अटैच्ड कुछ लीच पाए जाते हैं। एक कॉमन फिश लीच पिस्कीकोला है जो इन्फेक्ट करता है। ये वाउंड्स बनाते हैं जो फंगस के सेकेंडरी इन्फेक्शन को कॉज करता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। तो इस लीच को रिमूव करने के लिए फिश को 3% साल्ट सोल्यूशन में कुछ मिनट के लिए डुबा देते हैं, जिससे लीच पैरालाइज हो जाते हैं। उसके बाद है ग्लोचिडियम, जिसको गिल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो यह फ्रेश वाटर मसल का लार्वा है जो फिश के गिल एंड फिन्स पर पाए जाते हैं। इसका इन्फेक्शन ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, बट सेवर इन्फेक्शन होने पर गिल का लसरेशन हो जाता है और फिश की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट्स के डायग्राम दिए गए हैं। तो डायग्राम आप लोग बना लेना। एंकर वर्म, डिप्लोजोन, सेप्रोलेजेनिया और ग्लूचिडिया। उसके बाद है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन, ओवरऑल स्टडी में हमने फिश में जितने भी डिजीज़ होते हैं, ये इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया, पैरासाइट, किसी भी कारण होने वाली डिजीज़ का स्टडी किया तथा इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए इसका स्टडी किए, तथा जो पैरासाइट के वजह से ये डिसीज़ होती है उसका भी स्टडी किया। और लास्ट में है फ्रेंड्स रेफरेंस। तो रेफरेंस में आप लोग बाय नेट लिख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।